ज्ञान ध्यान भी धन्य रहे जगत में तेरी चर्या सबसे अपना भिन्न रहे। धन्य धन्य हो संत शिरोमणि श्रमण सदा अविरुद्ध रहे तुम्हारी चर्चा चर्या क्रिया सभी परिशुद्ध रहे। क्रिया सभी परिशुद्ध रहे। जय सबसे बड़े आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर मुनि महाराज की। दीक्षा के समाधि सांता प्रभु धर्मशम महाराज की। आजासी की दीक्षा जयंती महामहोत्सव की। आज की मंगल वेला की। अहिंसा में विश्व धर्म की। मानवतावाद धर्म की। भारतीय संस्कृति की। अहिंसा में विश्व धर्म की। अहिंसा में धर्म की। वंदे 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 लोकेशन की चाहना सुरस की गीना प्यार। लोकेशन की चाहना सुरस की गीना प्यार। विद्यासागर बस बनो करो स्वपद में वास। करो स्वपद में वास। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक गुरु जीवात्माओं, आज का दिन भारतवर्ष के लिए, उसमें भी जैन समाज के लिए, जैन संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए, अहिंसा संस्कृति के लिए, अध्यात्म संस्कृति के लिए बहुत श्रेष्ठ दिन माना गया है। क्यों? आचार्य गुरुदेव शांति सागर जी ने 20वां शताब्दी में खंडित हुआ, क्षीण हुआ दिगंबर मुनि परंपरा को फिर जीर्णोद्धार किया। दिगंबर मुनि परंपराओं की पौधे लगाने का काम आचार्य गुरुदेव मुनि गुरु पितामहाचार्य चक्रवर्ती शांति सागर गुरुदेव ने किया। अभी तो इस 21वीं सेंचुरी जो 21वीं शताब्दी बोलते हम, इस शताब्दी में जो शांति सागर जी ने जो पौधे लगाया था दिगंबर मुनि परंपरा रूपी, उस पौधे को इतने फल लगाया, इतने पालन पोषण करके बड़ा कर दिया, पंचम काल अकेल तक धरती में मुनि परंपरा जीवंत रहे। ऐसे परंपरा का निर्माण संत श्रवण आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी ने किया है। हमको याद आते हैं जो जिनवानी को सृजन किया है, जो जिनवानी का मर्म जाना है, जो जिनवानी का अवधान किया है, जो जिनवानी माता का अंतर्मुखी किया है, हृदयस्थ किया है, उसको जानता है। इतिहास ऐसे करते हैं, इतिहास ऐसे बताते हैं, इतिहास ऐसे लिखे हैं, इतिहास के पन्ने हम पलट के देखा जाए तो ऐसे महान संत अनेकों साल बीत जाने के बाद अवतरित होता है। अब से अंदाज 500 साल पुराना इस भारत धरती पर एक महान विद्याधर नाम का आत्मा का जन्म हुआ था। और विद्याधर का आत्मा भट्टारक बन के अज्ञात विद्यासागर महाराज बन के, इससे अंदाज अब से 500 साल पुराना जैन धर्म को इतने जागरूक किया था, जैन धर्म डूबने का प्रसंग आया था, फिर उसको जगाकर जैन धर्म को शाश्वत तीर्थ बना दिया था। ऐसे भट्टारक
विद्यासागर की धरती पर हुआ है 500 लोग पुराना इतिहास बताते हैं। दक्षिण में अभी भी उस गांव का नाम जानते हैं, उसी के माध्यम से श्रीमती माता ने विद्यासागर की आत्मा का विद्याधर नाम रखा था। विद्याधर नाम रखने के लिए भी कारण है बंधु। बोलते हैं वीर अभिमन्यु मां के गर्भ में होते हुए भी शत्रुओं का कैसे भेदन करना है, कैसे लड़ना है, कैसे युद्ध करना है, ये सब ज्ञान गर्भ में प्राप्त किया था। जैन धर्म में तीर्थंकर का स्थान तो अग्रगण्य स्थान है, तीर्थंकर का स्थान तो श्रेष्ठ स्थान है। उस श्रेष्ठ स्थान में तीर्थंकर का पात्र कल्याणक मनाया जाता है। तीर्थंकर का पात्र कल्याणक होता है। उस पात्र कल्याणक में पहला कल्याणक होता है गर्भ कल्याणक। इसीलिए गर्भ संस्था को जैन धर्म में प्रधानता दिया गया है। जब श्रीमती माता के गर्भ में विद्यासागर का जीव आए थे, उस समय श्रीमती माता का भाव बन गए थे, मैं हर रविवार हर अमावस्या अटवाट विद्यासागर जी का दर्शन कर मेरे पेट में जो पैदा हुआ जीव है वो भी विद्यासागर जैसे संत बने, जैन धर्म का प्रचार करे, सब कल्याण के साथ समाज का विश्व का कल्याण करे। ऐसे भावना श्रीमती माता भावना की थी। उसका प्रभाव आज धरती पर विद्यासागर भगवान के रूप में अवतार हुआ है। इस संस्कार का प्रभाव है बेटा। संस्कार से पत्थर भी भगवान बनता है, संस्कार से सब कुछ होता है। संस्कार से बिना कुछ भी नहीं होता। इसलिए कहा है तालाब की शोभा कमल से होती है, तालाब की शोभा कमल से होती है, सभा की शोभा विद्वान से होती है। तालाब की शोभा कमल से होती है, सभा की शोभा विद्वान से होती है, गृह की शोभा नारी से होती है, पति की शोभा श्रृंगार से होती है, श्रृंगार की शोभा पति से होती है, शिव की शोभा शिव से नहीं पति से ही होती है। उसी प्रकार मानव जीवन की शोभा उत्तम संस्कारों से होती है। अगर जीवन में संस्कार नहीं तो कुछ भी नहीं है। आज सुल्तानगंज में आचार्य भगवान का दीक्षा जयंती, दीक्षा दिन सादर करने का भाव क्या, इसका राज क्या, इसका कारण क्या है? हमारे भी मन में भाव है हम भी आचार्य भगवान जैसे पावनी संत बने, हमारे परिवार में भी दिगंबर मुनि होने का भाग्य मिल जाए, हम भी मोक्ष मार्ग पर चल पड़े। यही भावना के साथ एक कार्य हम किया तो हमारा जीवन सार्थक होता है। हम स्वाभिमान से कहते हैं हम दिगंबर जैन हैं, है ना? अब कौन है बेटा दिगंबर जैन है? बोलते हैं ना आप कौन है? है दिगंबर आप? है दिगंबर आप? है क्या बेटा दिगंबर? सफेद ड्रेस तो डाला है, सफेद यूनिफॉर्म तो डाला है, सफेद वस्त्र पहना है, ये सफेद संयम का प्रतीक है। आचार्य भगवान आज सकल संयम धारण करके भावनी की संत बना है। हम भी भाव करते गुरुदेव, हम भी सफेद वस्त्र धारण किया है, हम भविष्य में संयमी बनकर मोक्ष मार्ग में जाना चाहते हैं। भारत का दो तिरंगा है, इधर बलून लगाया ना, बलून 3 रंग वाला, क्या बोलते 3 रंग, केसरिया सफेद हरा, उधर भी लगाए इधर भी लगाए, तिरंगा वाला बलून लगाया है। क्यों लगाया बेटा? पैसा का कुछ खर्च करना है? नहीं, पैसा का खर्च करना है। पैसा का पीछे, वित्त का पीछे चित्त, वित्त का वित्त मीन्स पैसा, चित्त मीन्स मन। पैसा के पीछे हम मन में भावना पा रहे हैं, देश के प्रति सम्मान, धर्म के प्रति सम्मान, अभिमान हम रख रहे हैं। हमारे आत्मा में देश और धर्म के प्रति स्वाभिमान होना चाहिए, ये संदेश। और तिरंगा में भी बीच में सफेद है और पंचरंगा में भी बीच में सफेद है। इधर एक फोटो लगाया है, इधर देखो, फोटो ने ऐसे किया है, पीछे एक रंग लगा है पंचरंग, उस रंग में बीच में रंग कौन सा है? सफेद।
आप कभी चिंतन किया है? कुंतकुत आचार्य को हंस कहा है और मां सरस्वती को हंसगामिनी कहा है। सरस्वती स्तोत्र बोलते हैं ना, सरस्वती नाम स्तोत्र में हंसगामिनी आते ना। मां जिनवाणी को हंसगामी कहा है। हंस कैसा होता है? सफेद होता है। आचार्य कुंतकुत को भी हंस कहा है और मां जिनवाणी का आसन भी हंस कहा है। चिंतन करो, हंस एक पक्षी ऐसा पक्षी है दुनिया में, इसलिए आपको अंग पर सफेद वस्त्र डालने के गुरुदेव ने संदेश दिया है। शादी में डिचिंग डालो, समझे ना? डिचिंग समझना, मैचिंग। शादी में घर का कार्य वास्तु शांति है तो विकल्प नहीं है। अगर धर्म का, गुरुदेव का, देव शास्त्र का और वरुराज परुषद का पूजन वगैरह आराधना वगैरह करना है तो सफेद वस्त्र में करके पाप शुद्ध बनाओ। मैं भी आदमी का बनना चाहता हूँ, मेरा आत्मा को शुक्ल रेशा की ओर ले जाना चाहता हूँ। सफेद तो शुक्ल रेशा की प्रतीक है। सब पक्षी में हंस पक्षी को श्रेष्ठ माना जाता है। हंस क्या करते हैं? दूध और पानी दोनों मिला के रख लिया तो पानी पानी छोड़ता है, दूध पी लेता है। आपके आगे रख लिया तो करेंगे आप 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी डालने के लिए आपको आते हैं ना, सभी को आते हैं, ये सिखाना नहीं पड़ता आपको। अगर दूध में से पानी अलग करो ऐसे बोल दिया तो गुरुदेव ये तो असाध्य है, ये तो असंभव है। आपको डालना आता है, निकालना नहीं आता। यही सिखाता है। हंस पक्षी क्या करते हैं? दूध पी लेते हैं, पानी को छोड़ देते हैं। ऐसे सब में दृष्टि जीव होता है, गुणग्राही होता है, गुण को ग्रहण करता है और उनको छोड़ देता है। इसलिए श्वेत वर्ण शुक्ल रेशा का प्रतीक है और संयम की ओर जाने के संदेश दे रहा है। ऐसे भाव करो। आचार्य भगवान के संग में मुनि से भी ज्यादा आर्यिकाएं हैं। अभी मुनि से भी ज्यादा आर्यिका माता का संख्या ज्यादा है। भगवान के समोशन में भी देखो, आज सुल्तानगंज के आचार्य दीक्षा कल्याण के दिन भी देखो, इस धर्मशाला में, इस धर्म सभा में महिला का संख्या ज्यादा है क्या? पुरुषों का ज्यादा संख्या है। अब भी आदिनाथ भगवान के समोशन लेकर महावीर भगवान के समोशन तक, महावीर भगवान से लेकर आज संत शिरोमणि विद्यासागर गुरुदेव के सानिध्य तक, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर सानिध्य लेकर किधर सुल्तानगंज में अभी धर्म सभा के हम तक ले दिया तो साधिका का संख्या ही तक ज्यादा। श्रावक तो 6 साढ़े 6 बजे मंदिर जी में आए। मुझे निवेदन किया श्रीपल चरण गुरुदेव, आज आचार्य भगवान का दीक्षा दिन है, आपके श्रीमुख से शांति धारा होना चाहिए और आचार्य जी का 26 गुरुओं का अर्घ्य भी पूजा भी करना है आपके सानिध्य में। ऐसे अध्यक्ष महोदय के साथ श्रावक लोग आकर श्रीफल चढ़ाया, भाव करो बोल दिया, मैं शांति धारा दी कहा और आचार्य जी का 26वीं आराधना दी की। देखो 5:30 सवा 5 बजे महिला मंदिर के आगे, धर्मशाला के आगे झाड़ू लेके पहला आ गया था। हम गुरुदेव की दीक्षा जयंती सागर करना है, आपको भी उन्होंने उठाया है। चलो कल ये कार्यक्रम है, फटफट करो, सब नियोजन करो। ज्यादा उत्साह इस शादी का कार्यक्रम हो, पंच कल्याण का भी कार्यक्रम हो। शुरुआत किधर से होती है? महिला से होती है। तीर्थंकर का कल्याण भी गर्भ कल्याण महिला से ही होते हैं और तीर्थंकर माँ की सेवा भी अष्टकन्या के निधि से होते हैं। और तीर्थंकर का माता पिता का नाम लेते वक्त भी पहला पिता का नाम नहीं आता, माता का नाम आता है। इसलिए भारत में ऐसे कहा जाता है मातृ देवो भव, पहला माँ को देवता का स्थान
दिया है। इसलिए आज हमको याद करना है ज्ञान सागर गुरुदेव को। आचार्य ज्ञान सागर गुरुदेव ने हम पर खूब उपकार किया, इसलिए हम बोलते हैं हीरे को पर लिया आचार्य ज्ञान सागर, पीर ऐसा राश दिया बन गया विद्या सागर। हीरे को पर लिया आचार्य ज्ञान सागर। आचार्य का उपकार बहुत होते हैं। आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी ने जो नहीं कर पाए वो काम धरती पर आचार्य गुरुदेव विद्या सागर जी ने कर डाला। शिष्य बनना है कैसे बनो, पुत्र बनना है कैसे बनो, माँ बाप का गुरु का नाम विश्वव्यापी करो, ऐसे काम करने वाले विद्या में आज गुरुदेव विद्या सागर है। बोलते हैं इतिहास के पन्ने में लिखते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को 216 स्वप्न पड़ा है, भरत चक्रवर्ती को 216 स्वप्न पड़ा है, और भी पंचम काल में जो होने वाले हैं उसके बारे में कहा। जो प्रथम चक्रवर्ती भरत को 16 स्वप्न पड़ा था, जो अंतिम जैन धर्म का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को 16 स्वप्न पड़ा था, उस स्वप्न में एक सपन था, सब तालाब सूख गया था, दक्षिण भाग में थोड़ा सा पानी रहा हुआ था। इस स्वप्न का फल क्या है? ऐसे गुरु गोवर्धन आचार्य के शिष्य अंतिम सुरकेवली आचार्य भद्रबाहु जी से मौर्य साम्राज्य के राजा अंतिम सम्राट चंद्रगुप्त ने पूछा। उस समय ध्यान लगा के अंतर्यामी महापुरुष भद्रबाहु जी ने कहते हैं पंचम काल अकेल धर्म दक्षिण में रहेगा। महान आचार्य भगवान का जन्म पंचम काल में दक्षिण भारत में हुआ है। चाहे कुमुदेव आचार्य हो, चाहे दर्शन आचार्य हो, चाहे पुष्पदत्त भूतबली हो, चाहे कुंद हो, चाहे शांति सागर हो, चाहे देशभूषण हो, चाहे धर्मभूषण हो, चाहे सुबल सागर हो, चाहे आचार्य बाहुबली हो, चाहे आचार्य विद्यानंदी हो, चाहे आचार्य पूज्यपाल हो, चाहे आचार्य समर्थभद्र हो, महान आचार्य इस धरती पर जो पंचम काल में हुआ है वो सब दक्षिण भारत में ही हुआ है। ये आगम बताते हैं। इसका साक्षी वर्तमान में संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी है। कहाँ के आचार्य ज्ञान सागर, कहाँ के शिष्य विद्यासागर। दक्षिण से अजमेर तक आ गया और आचार्य ज्ञान सागर ने जान लिया मेरे से भी ज्यादा धर्म की उत्थान, धर्म की उन्नति, धर्म की कल्याण, धर्म की प्रभावना मैंने जो कहीं नहीं कर पाया मेरे शिष्य करेगा। इसके भाव से ऐसे संस्कार डाला और से संस्कार किया। आज का दिन डेट के अपेक्षा से, तारीख के अपेक्षा से 30 जून इस दिन में आचार्य ज्ञान सागर गुरुदेव ने विद्यार्थी को दिगंबर जैनेश्वर डायरेक्ट 20 उम्र में शुल्लक कैलक न देके डायरेक्ट दिगंबर दीक्षा दिया। ऐसे संस्कार डाला। अभी क्या हुआ आप समझ सकते हैं। ऐसे दीक्षा देव की साधना करने से हमको भी स्वाभिमान होते हैं। हे गुरुदेव आगे में कहा दक्षिण भारत में धर्म टिकेगा, पर वर्तमान की अपेक्षा देखो, वर्तमान का चिंतन करो। अभी आचार्य भगवान ने ऐसे उपकार किया है। मध्य प्रदेश में जो दिगंबर मुनि अरिका माता जी ज्यादा से ज्यादा भारत में अर्थ परंपरा आगम परंपरा में, शास्त्र परंपरा में चतुर्थकालीन चर्या निभाने वाले ज्यादा मुनि अरिका कहाँ के है तो मध्य प्रदेश का ही नाम आता है। ऐसे काम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी ने किया है। अगर वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो धर्म टिका है, धर्म रहा है, धर्म चल रहा है, ये आचार्य भगवान विद्यासागर जी से कृपा से ही रहा है। इसलिए बोलते ना जिस धरती पर सत्य का चरण पड़ता है, जिस धरती पर आचार्य जी का चरण पड़ता है, वो धरती नहीं तीर्थ बन जाता है।
तरस रहे हैं, हे गुरुदेव आपकी चरण मेरे ओर आ जाए। सब लोग भाव कर रहे हैं आचार्य भगवान का इस साल चौमासा हमारी नगर को हो जाए, हमारी ओर हो जाए। शत प्रयत्न करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर आचार्य भगवान अनिहत विहारी है, किसी को कुछ भी नहीं बताते, उसके मन में उसके ध्यान में जो है वो है। स्वर्ग का कल्याण करते करते जो भी वो करेगा, वो जो योगी निर्णय लेगा, एक नहीं असंख्यात जीव का कल्याण उसके निमित्त से हो रहा है। इसलिए नेमावर में जो आचार्य भगवान पंच कल्याण कर रहे थे, संस्था बांध रहे थे, संस्कार के बाद समोशन बैठ के प्रवचन किया, उपदेश देते 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 इतने भावुक हुए, इतने भावुक हुए और बोलते बोलते बोल दिया। गुरुदेव ने बहुत उपकार किया। आचार्य ज्ञान सागर की कृपा से मैंने जो धर्म प्रवान किया, मैंने जीवन में धर्म अपनाया, मेरे जीवन में तो धर्म के साथ धर्म करते करते समाज को योग्य मार्गदर्शन दिया। देखो समाज मेरे साथ इतने साथ जुड़े हैं, मेरा सौभाग्य है। अभी एक नहीं, दो नहीं, सहस्रों सहस्रों वीतराग जिन्हें का संस्कार करने का, भगवान बनाने का भाग्य मुझे मिल गया। मेरा भाग्य देखो, मैं अकेला था और अकेला नहीं, मेरे साथ असंख्यात भक्त लोग जुड़े हुए हैं। कैसे तीर्थंकर धरती पर जन्म लेता है, नाती जीवों का भी कल्याण करता है, ऐसे आचार्य भगवान किधर जाता है उधर जंगल में मंगल हो जाता है। जेल भी है तो स्वर्ग बन जाता है। ऐसे वर्तमान में वातावरण निर्माण हो रहा है। इसलिए आप ये आनंद मानो। आप तो आचार्य भगवान के चरणों में आज तो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाया, फिर भी आचार्य भगवान के फोटो के साथ तो आचार्य भगवान ने मुझे पीछी दिया है, उसके पीछी के साथ आज विहार करने का सौभाग्य आपको मिल गया। एक चिंतन करो, ये हमारा परम सौभाग्य है। पीछी छोटा काम नहीं बाबा, पीछी ऐसे काम करते हैं। आगम में कहा है, जब जिस दिन इस धरती पर पीछी का अभाव हो जाएगा, उस दिन सष्टम काल शुरू हो जाएगा। समझ रहे ना? जिस दिन इस धरती पर पीछी का अभाव हो जाएगा, उस दिन इस धरती पर चंद्रमा काल शुरू होगा। चंद्रमा काल में नरक से जीव आते हैं और नरक को ही जाते हैं। धर्म सुनने के लिए, करने के लिए, पूजा करने के लिए, आदान देने के लिए कुछ भी इधर नहीं रहता, पाप ही पाप रहता है। इसलिए आचार्य भगवान ने ऐसे उपकार किया है। ज्ञान सागर ने एक विद्यासागर से पीछी दिया और हजारों पीछी बन गए। जिन धर्म का पालन, ऐसा धर्म का ध्वजा निर्दिगंत आकाश में उड़ रहे, ऐसे मंगल कार्य आचार्य भगवान कर रहे हैं। इसलिए हम भी भावना करें इस दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में, दीक्षा दिन के उपलक्ष्य में, एक गुरुदेव हम परोक्ष रूप में आपके शिष्य की परंपरा में हम आपके दीक्षा जयंती साधन करने का सौभाग्य मिला है। इस निमित्त से हमको भी ऐसे भाग्य मिले, हमारा जीवन में भी एक दिन ऐसा आ जाए, हम भी दिगंबर आप जैसे बावली की मुनि बन जाए।